दोस्तों स्वागत करता हूं आपका जीरो शिक्षा चैनल पर। आज की क्लास में अपन सीखेंगे छोटे ऊ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास के अंदर मैं आपको छोटे ऊ की मात्रा के 2 अक्षर वाले शब्द प्लस 3 अक्षर वाले शब्द और साथ में आपको 4 अक्षर वाले शब्दों को पढ़ना सिखाया हूँ, क्योंकि एक जने के समय सहायता शर्मा को एक ही क्लास के अंदर छोटे ऊ की मात्रा के सभी तरीके के शब्द पढ़ना सिखा दीजिए। तो दोस्तों आपको करना है, आज की क्लास को पूरी देख लेना है। इस क्लास के अंदर मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से एक एक चीज समझाने वाला हूं, जिसकी मदद से आप आज की क्लास के अंदर छोटू की मात्रा के सभी तरीके के शब्द पढ़ना सीख जाओगे, मेरी गारंटी है। लेकिन इसके लिए आपको आज की क्लास को अच्छे से पूरी देखना होगा और अच्छे से समझना होगा। चलिए देखिए किस तरीके से। तो अपन सबसे पहले ये जानेंगे छोटू की मात्रा होती क्या है और इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है, इसका जानना जरूरी है। अगर आपने छोटू की मात्रा का उच्चारण सीख लिया, उसके बाद आप बिल्कुल आसान तरीके से छोटू की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे। देखिए किस तरीके से, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है छोटू की मात्रा पढ़ने का सबसे आसान तरीका। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास के अंदर मैं आपको छोटू की मात्रा पढ़ने का सबसे आसान सा तरीका बताने वाला हूँ। देखिए किस तरीके से छोटू की मात्रा का उच्चारण किया जाता है। सबसे पहले अपन यही जानेंगे। तो छोटू की मात्रा किससे निकल के बनती है? छोटे ऊ से। इसकी मात्रा किस प्रकार की होती है? इस प्रकार की। यह छोटू की मात्रा है। अच्छे से आपको याद कर लेना है, एक कॉपी में से नोट कर लेना है। यह छोटू की मात्रा है। अब ये मात्रा आपको अक्षर में किस तरीके से लगी हुई मिलेगी? जैसे कि यहाँ पे सा में लगाता हूँ, इस तरीके से आपको ये मात्रा अक्षर के साथ में लगी हुई मिलेगी। अब मेन चीज आती है इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है। चलिए देखिए, जैसे कि यहाँ पे सा के अंदर किसकी मात्रा है? छोटू की मात्रा। किसकी मात्रा? छोटू की मात्रा। तो अपन सा के साथ किसका उच्चारण जोड़ेंगे? छोटे ऊ का। कैसे? सा में छोटू की मात्रा सु। कैसे पढ़ेंगे? सा में छोटू की मात्रा सु। इस तरीके से छोटू की मात्रा का उच्चारण किया जाता है। एक चीज का आपको ध्यान रखना है, छोटू की मात्रा को कम खींच के पढ़ा जाता है, यानी कि इसको उच्चारण में कम समय लगेगा। जैसे कि यहाँ पे का के अंदर छोटू की मात्रा लगी, तो का को कैसे पढ़ेंगे? कु। माँ में छोटू की मात्रा लगी, तो माँ को कैसे पढ़ेंगे? मु। सा में छोटू की मात्रा लगी, तो सा को कैसे पढ़ेंगे? सु। दा में छोटू की मात्रा लगी, तो दा को कैसे पढ़ेंगे? दु। चा में छोटू की मात्रा लगी, तो चा को कैसे पढ़ेंगे? चू। आ रहा है समझ में? दोस्तों बहुत आसान सा तरीका है। करने गए आपको मात्रा की पहचान करनी, छोटू की मात्रा है। अगर ये मात्रा आपको का से लेके ज्ञा तक के किसी भी अक्षर मिलती है, तो आपको करने गए उस अक्षर के साथ इस ऊ का उच्चारण जोड़ना है। किसका? छोटू ऊ का। दोस्तों एक मात्रा इसी की तरह होती है, इस प्रकार की होती है। ये बड़ू की मात्रा है। किसकी? बड़ू की मात्रा। बड़ू की मात्रा को तो खींच के पढ़ते हैं और छोटू की मात्रा को कम खींच के पढ़ते हैं। अच्छे से आपको याद कर लेना है। ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा, ये सब मैं आज की क्लास के अंदर क्लियर कर दूंगा। किस तरीके से छोटू की मात्रा पढ़ी जाती है, किस तरीके से बड़ू की मात्रा का उच्चारण किया जाता है। तो यहाँ पे का के अंदर छोटू की मात्रा है, तो कैसे पढ़ेंगे? कु। इस तरीके से कम खींच के पढ़ेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे बड़ू की मात्रा लगी रहती का के अंदर, तो कैसे पढ़ते हैं? कु। खींच के पढ़ते हैं कु। यहाँ पे छोटू की मात्रा तो कम खींच के पढ़ेंगे कु। इसी तरीके से यहाँ पे माँ में छोटू की मात्रा है, तो कैसे पढ़ेंगे? मु। सा में छोटू की मात्रा तो कैसे पढ़ेंगे? सु। दा में छोटू की मात्रा है, तो कैसे पढ़ेंगे? दु। चा में छोटू की मात्रा है, तो कैसे पढ़ेंगे? चू। क्लियर है यहाँ तक? आइए समझ में किस तरीके से छोटू की मात्रा की पहचान की जाती है, किस तरीके से इसका सही से उच्चारण किया जाता है। अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे। शब्दों किस तरीके से बना बना के पढ़ा जाता है दोस्तों। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक शब्द को अच्छे से पढ़ के समझा देता हूँ, उसके बाद अपन एक एक करके इन शब्दों को पढ़ेंगे, तो अपने लिए शब्द पढ़ना बिल्कुल आसान हो जाएंगे। जैसे कि मान लो अपन को इस शब्द को पढ़ना है। अब इस शब्द को पढ़ने के लिए अपन को करने के एक अक्षर की पहचान करनी है। अच्छे से आपको समझना है दोस्तों। अगर आपने एक शब्द को अच्छे से समझ लिया, उसके बाद आप बिल्कुल आसान तरीके से छोटू की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे। देखिए किस तरीके से। इसके अंदर पहला अक्षर पहचानिए। पहला अक्षर कौन सा है? का के अंदर है छोटू की मात्रा। दूसरा अक्षर पहचानिए। दूसरा अक्षर कौन सा है? ला। क्लियर है? ये 2 अक्षर है। अब करने के अपन को एक अक्षर का उच्चारण करना है। सिंपल सा तरीका होता है। देखिए किस तरीके से। का में छोटू की मात्रा कु, का के अंदर छोटू की मात्रा है, तो कैसे पढ़ेंगे? का में छोटू की मात्रा कु ल, तो मिलके बन जाएगा कुल। कैसे पढ़ेंगे? कुल। आइए समझ में। इसी तरीके से पढ़ना आपको कुल, खींच के नहीं पढ़ना कूल। कैसे पढ़ेंगे? कुल। इतना ही उच्चारण करना है। क्लियर हो गया? चलिए एक बार फिर से देखिए। का में छोटू की मात्रा कु
ल, तो मिलके बन जाएगा कुल। कैसे पढ़ेंगे? कुल। इस तरीके से इनको पढ़ा जाता है। चलिए दोस्तों, मैं आपको छोटू ऊ की मात्रा के एक 3 अक्षर वाले शब्द को अच्छे से पढ़ के समझा देता हूँ। उसके बाद अपन आगे शब्दों को पढ़ेंगे। जैसे कि मान लो अपन को इस शब्द को पढ़ना है। इस शब्द को पढ़ने के लिए अपन को करने का सिंपल सा तरीका है। इसके अंदर एक ही अक्षर की पहचान करनी है। करो, पहला अक्षर पहचानिए। पहला अक्षर कौन सा है? का के अंदर छोटू ऊ की मात्रा। दूसरा अक्षर है सा के अंदर भी छोटू ऊ की मात्रा है। तीसरा अक्षर है माँ। अब करने के एक अक्षर का उच्चारण करना है। देखिए किस तरीके से, अच्छे से आपको समझना है दोस्तों। अगर आपने अच्छे से समझ लिया किस तरीके से इनका उच्चारण किया जाता है, उसके बाद आप बिल्कुल आसान तरीके से इनको पढ़ना सीख जाओगे। इतना कठिन नहीं होता इनको पढ़ना। अगर आप तरीका सीख गए, उसके बाद आप बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ना सीख जाओगे। बहुत आसान होता है हिंदी को पढ़ना लिखना। देखिए किस तरीके से, का में छोटू ऊ की मात्रा कु, का के अंदर छोटू ऊ की मात्रा है, तो कैसे पढ़ेंगे? का में छोटू ऊ की मात्रा कु, सा में छोटू ऊ की मात्रा सु, म, तो मिलके बन जाएगा कुसुम। कैसे पढ़ेंगे? कुसुम। इस तरीके से इनको पढ़ा जाता है। एक बार फिर से देखिए, आपको करने के मेरे तरीके पे गौर करना है। यह देखना है कि मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूँ, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। चलिए देखिए, का में छोटू ऊ की मात्रा कु, सा में छोटू ऊ की मात्रा सु, म, तो मिलके बन जाएगा कुसुम। कैसे पढ़ेंगे? कुसुम। क्लियर है यहाँ तक? आया समझ में किस तरीके से इनको पढ़ा जाता है? अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे। तो आपको मेरे साथ साथ इनको रिपीट करना है, तभी जाकर आप अच्छे से इनको पढ़ना सीख पाओगे। लेकिन इससे पहले आपको एक छोटा सा काम करना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा, मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूंगा आप तक मेरी वीडियो सबसे पहले पहुंच जाएगी। अब देखिए किस तरीके से अपन इन शब्दों को पढ़ेंगे। चलिए देखिए, पा में छोटू ऊ की मात्रा पू, रा में छोटू ऊ की मात्रा रू, श, पुरुष। भा में छोटू ऊ की मात्रा भू, व, न, भुवन। गा में छोटू ऊ की मात्रा गु, ल, जामा की मात्रा जा, हर, तो मिलके बन जाएगा गुलजार। दोस्तों यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दूं, जितने ही बड़े बड़े शब्द होते हैं, जैसे कि 4 अक्षर वाले शब्द हो गए, प्लस 5 अक्षर वाले शब्द हो गए, प्लस 6 अक्षर वाले शब्द हो गए, ये सब क्या 2-2 शब्दों से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है गुलजार, क्या लिखा हुआ है? गुलजार। ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। इसके अंदर पहला शब्द है कौन सा? गुल। कौन सा है? गुल। प्लस दूसरा शब्द है जार। इस तरीके से ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। तो आप इनको 2-2 करके ही पढ़ सकते हो। स्टार्टिंग के अंदर बड़े बड़े शब्द पढ़ने में दिक्कत आती है आपको, तो आप इनको 2-2 करके पढ़ लेना। कैसे? पहले गुल पढ़ लेना, उसके बाद जार पढ़ लेना, तो मिलके बन जाएगा गुलजार। इस तरीके से आप इनको 2-2 करके पढ़ सकते हो। जिस तरीके से आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है। एक अक्षर का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो या 2-2 करके भी इनको पढ़ सकते हो। क्लियर है? इस तरीके से इनको पढ़ा जाता है। अब आगे देखिए, पा में छोटू ऊ की मात्रा पू, त्र, पुत्र। सा में छोटू ऊ की मात्रा सु, ग, म, सुगम। सा में छोटू ऊ की मात्रा सु, ह, द, सुखद। का में छोटू ऊ की मात्रा कु, मा, हर, कुमार। चा में छोटू ऊ की मात्रा चू, प, चा, प, तो मिलके बन जाएगा चुपचाप। गा में छोटू ऊ की मात्रा गु, हण, गुण। सु, ह, द, सुखद। अ, शु, भ, अशुभ। दोस्तों आप इस तरीके से डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो। छोटू ऊ की मात्रा बोल के ही पढ़ सकते हो या फिर डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो। जिस तरीके से आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है। सभी तरीके से मैं आपको आज की क्लास में इनको पढ़ाना सिखाया हूँ। बस आपको तरीका जानना है, जिस तरीके से आपको आसान लगे उस तरीके से आपको इनको पढ़ लेना है। इतना आसान सा तरीका है। अब आगे देखिए, सु, रा, ग, सुराग। चू, टे, कु, ला, तो मिलके बन जाएगा चुटकुला। पहले चुट पढ़ो, उसके बाद कुला पढ़ो, मिलके बन जाएगा चुटकुला। चू, न, चुन। ठा, कु, र, ठाकुर। शु, भ, म, शुभम। दु, ब, ला, दुबला। रु, का, व,
ट तो मिलकर बन जाएगा रुकावट। सु ना सुना। म धु र मधुर मधुर। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, इस शब्द को आपको खुद से पढ़ना है। कोशिश करिए शब्द किस तरीके से पढ़ा जाएगा। इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करिए कौन सा है, प्लस दूसरे अक्षर की, प्लस तीसरे अक्षर की। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, उसके बाद आपको मैच करना है हमने कितना सही पढ़ा है। दोस्तों आप कोशिश करोगे तभी आपको पढ़ना आएगा, अगर आप कोशिश ही नहीं करोगे तो कभी भी आप पढ़ना नहीं सीख सकते हैं। इसके अंदर पहला अक्षर कौन सा है, माँ। माँ के अंदर छोटू की मात्रा। दूसरा अक्षर है का के अंदर भी छोटू की मात्रा है। तीसरा अक्षर है टा। अब करने के एक अक्षर का उच्चारण करना है, सिंपल सा तरीका है। देखिए किस तरीके से, माँ में छोटू की मात्रा मु, का में छोटू की मात्रा कु, टे तो मिलके बन जाएगा मुकुट। कैसे पढ़ेंगे, मुकुट, इस तरीके से। एक बार फिर से देखिए, मु कु टे तो मिलके बन जाएगा मुकुट। इस तरीके से इनको पढ़ा जाता है मुकुट। आया समझ में। दोस्तों आपको करने के छोटू की मात्रा को कम खींच के पढ़ना है, क्योंकि इसके उच्चारण में कम समय लगता है, तो आपको कम खींच के पढ़ना है, तभी जाके सही से छोटू की मात्रा का उच्चारण हो पाएगा। अब आगे देखिए, मु का दे मा तो मिलकर बन जाएगा मुकदमा। आ रहा है दोस्तों समझ में किस तरीके से छोटू की मात्रा वाले शब्द पढ़े जाते हैं। आपको करने के आज की क्लास को पूरी देख लेना है, क्योंकि आप जितने ज़्यादा शब्दों को पढ़ोगे उतना ज़्यादा आपके लिए आसान हो जाएगा छोटू की मात्रा वाले शब्द पढ़ना। अब आगे देखिए, गु ड़ तो मिलकर बन जाएगा गुड़। दु ख द दुखद। बु खा हर बुखार। तु ले ना तुलना। अ नु पा म अनुपम। बु क तो मिलकर बन जाएगा बुक। अ तु ल अतुल। ठु म क ठुमक। टू क ड़ा टुकड़ा। अ नु भ व अनुभव। सु ख सुख। त रु हण तरुण। सु ध हर सुधर। गु ला ल तो मिलकर बन जाएगा गुलाल। गु म शु दा तो मिलकर बन जाएगा गुमशुदा। कु छ कुछ। सु झा व सुझाव। गु ला म गुलाम। कु श ल कुशल। गु जे रा त तो मिलकर बन जाएगा गुजरात। पु ल पुल। सु म न सुमन। घु टा न घुटन। सु शे मा सुषमा। गु ले शा न तो मिलकर बन जाएगा गुलशन। खु श खुश। च तू र तो मिलकर बन जाएगा चतुर। मु कु टे मुकुट। गु ला बी गुलाबी। मु बा र क मुबारक। मुड़ा तो मिलकर बन जाएगा मुड़ा। कु मा हर कुमार। झू म का झुमका। गु ला ब गुलाब। बु ले बु ल बुलबुल। शु भ तो मिलकर बन जाएगा
शुभ, सु न ना, सुनना, या मु ना, यमुना, खु रा क, खुराक, अ नु सा हर, तो मिलके बन जाएगा अनुसार, खु द, खुद, तु ले सी, तुलसी। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, इस शब्द को आपको खुद से पढ़ना है। कोशिश करो इस शब्द किस तरीके से पढ़ाया जाएगा। इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करिए, प्लस दूसरे अक्षर की, प्लस तीसरे अक्षर की। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़े नहीं, कोशिश करो, उसके बाद आपको मैच करना हमने कितना सही पढ़ा है। मेरा यकीन मानिए अगर आप कोशिश करोगे तो यकीनन 100% सही पढ़ पाओगे, मेरी गारंटी है। इसके अंदर पहला अक्षर कौन सा है? सा के अंदर आ की मात्रा, दूसरा अक्षर है बा के अंदर छोटू ऊ की मात्रा, तीसरा अक्षर है ना। अब करने के अपन को एक अक्षर का उच्चारण करना है, सिंपल सा तरीका है। देखिए किस तरीके से, सा में आ की मात्रा सा, बा में छोटू ऊ की मात्रा बू, न, तो मिलके बन जाएगा साबुन। कैसे पढ़ेंगे? साबुन। इस तरीके से एक बार फिर से देखिए, आपको करने के मेरे तरीके पे गौर करना है। ये देखना है कि मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूँ, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। चलिए देखिए, सा बू न, तो मिलके बन जाएगा साबुन। कैसे पढ़ेंगे? साबुन। इस तरीके से इनको पढ़ा जाता है। दोस्तों आपको करने को होता है एक अक्षर की और मात्रा की पहचान करके उनका उच्चारण करके आपस में मिलाकर पढ़ना होता है। इतना आसान सा तरीका है, इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है इनको पढ़ने का। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे देखिए, सु भा श, सुभाष, मु का ब ला, तो मिलके बन जाएगा मुकाबला, युग, युग, जुड़ा व, जुड़ाव, रु मा ल, रुमाल, जा मु न, जामुन, कु श ल ता, तो मिलके बन जाएगा कुशलता, यु वा, युवा, झु का व, झुकाव, दु का न, दुकान, स सु र, तो मिलके बन जाएगा ससुर, चु टे कु ला, चुटकुला, दु ख, दुख, ध नु ष, धनुष, पु ते ला, पुतला, दु ब ला, दुबला, नु क सा न, तो मिलके बन जाएगा नुकसान। आया दोस्तों समझ में किस तरीके से छोटू की मात्रा वाले शब्द पढ़े जाते हैं। आपको करने के वीडियो को बार बार रिपीट करके देखना है, इससे क्या होगा आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आप आसानी से छोटू की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी।